हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला में। यूपीएसआई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। मैथमेटिक्स के सिलेबस में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है, जो अभी तक आपको हमारे चैनल पे देखने को नहीं मिला था। लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। क्या है परम्यूटेशन, क्या है कॉम्बिनेशन, दोनों चीजें सीखनी आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हिंदी जानिए कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हिंदी क्या होती है। तो परम्यूटेशन मींस होता है मेरे भाई क्रमचय, और कॉम्बिनेशन मींस होता है संचय। आसान भाषा में समझिए, अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी है, आपके पास शहर में कई सारी लड़कियां यानी कि ऑप्शन उपलब्ध है, रीना, सीता, गीता, है ना, डॉली, प्रिंकी, पिंकी, चिंकी। आपको 3 लड़कियां उसमें से उठानी है, 3 लड़कियां आपको उनमें से चुननी है, यानी कि 3 लड़कियां आपको उनमें से सेलेक्ट करनी है। तो जब हम कोई चीज चुनते हैं यानी कि सेलेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेरे भाई संचय, यानी कि कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। यानी कि इसको हम कहते हैं सिलेक्शन। और उन्हीं 3 लड़कियों को होता नहीं, आप नंबर अपने फोन में कैसे कैसे नाम से चुड़ैल 2, चुड़ैल 1, अबे कुछ भी सेव करते हो आप लोग, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उन्हीं के नंबरों को इस तरह से अरेंज किया जाए कि दोनों को एक दूसरे को पता ही ना चले। तो उन्हीं 3 में से उनको अरेंज करना, यानी उनको क्रम बाई क्रम लगाना, वो क्या कहलाता है? वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। सॉरी, वो कहलाता है परम्यूटेशन कहलाता है। यानी कि उसको हम कहते हैं मेरे भाई क्या? उसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यानी कि सीधी सीधी बात इतनी है कि पहले तो आपने लड़कियां सेलेक्ट करी एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया? उनके नंबरों को अरेंज किया ताकि एक दूसरे को ना पता चले। तो सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है जी, क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है जी? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई जो दूसरी चीज होती है वो होती है कि एन में से ये नोट है आपके लिए। देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझना बहुत ही आसान चीज है, ठीक है, लेकिन कब? जब आप बहुत मन लगा सके सीखेंगे। तो एन में से आर चीजों का अरेंजमेंट एन चीजों में से आर चीजों का अरेंजमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? यानी कि एन चीजों में से आर चीजों का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है? एन पी आर। और एन पी आर को हम एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल कहते हैं। एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर जी ये नई चिड़ी आ गई फैक्टोरियल, ये क्या होती है? देखिए, ये भी समझाते हैं और इसको भी समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए। फैक्टोरियल की कहानी है। देखिए जी, फैक्टोरियल का हिंदी जो होता है फैक्टोरियल, अबे कितनों को तो हिंदी नहीं पता होगा, इंटरमीडिएट पता नहीं कहां से फलाना फलाना चीजें करके आ गए, कितनों को हिंदी नहीं पता होगा फैक्टोरियल की हिंदी क्या होती है। फैक्टोरियल की हिंदी होती है क्रम गुणित। और जैसे ही आपने सुना ना क्रम गुणित, वैसे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ घूमने लगा। समझ रहे बात? क्या कहते हैं इसको? क्रम गुणित। देखिए जी, मैं अगर लिख दूं मेरे भाई कि मेरे पास n फैक्टोरियल कोई नंबर है और मैंने कहा इसका क्रम गुणित, ये क्रम गुणित है। फैक्टोरियल क्या है? क्रम गुणित है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं n फैक्टोरियल, मतलब n लिख सकता हूं गुणा n माइनस 1, यानी क्रम गुणित। यानी इससे x के बाद छोटा छोटा नंबर का गुणा हम करते चले जाएंगे। कब तक? जब तक मेरे भाई वो 1 ना हो जाए। n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर एक नंबर कम करेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर एक नंबर कम करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर एक नंबर कम करेंगे n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये कब तक करेंगे मेरे भाई? जब तक ये 1 ना दे दे। लास्ट में जब तक 1 ना दे दे। क्या आपको इतनी बात क्लियर है?
मैंने कहा जैसे ही n फैक्टोरियल था, मैंने आपसे कह दिया मैं 5 फैक्टोरियल पूछना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 5 फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल का मतलब ये क्रम गुणित। तो मेरे भाई क्रम का मतलब भाई टूटे ना कोई चीज, यानी कि ये 5 है तो एक कम 4, भाई एक कम ही तो किया था इसमें से, एक कम 3, एक कम 2 और एक कम 1। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही 1 आ जाएगा ना वैसे ही टर्म खत्म है। ऐसे मैं आपसे कह दूं कि 4 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे दोस्त ये हो गया 4 3 2 1। मैं कह दूं 3 फैक्टोरियल, अरे भाई मैं इसको कह सकता हूं कि 3 इंटू 2 इंटू 1 कह सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज आप और समझ लीजिए मेरे भाई, अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, मैं जहां चाहूं फैक्टोरियल को रोक सकता हूं। जैसे मैंने अगर आपसे कह दिया कि मैं यहां 10 फैक्टोरियल लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे भाई 10 गुणा 9 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैंने रोक दिया, इसके बाद क्रम गुणित आगे बढ़ेगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। मैं कहीं भी फैक्टोरियल रोक सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि क्रम गुणित आगे भी बढ़ना है। समझ पाए बात को? बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल अगर आप समझ गए तो बस बिल्कुल चीजें आसान है। अब देखिए मेरे भाई, अब आ जाइए यहां पे, मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि जब परम्यूटेशन हो यानी अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट का मतलब यहां दे देगा, हिंदी में कहेगा व्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित। जब व्यवस्थित बोलेगा तो आपको एनपीआर लेना है। जब आपसे सिलेक्शन यानी कि संचय करने के लिए पूछेगा या सेलेक्ट यानी चुनने के लिए बोलेगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कॉम्बिनेशन होता है। और परम्यूटेशन आप समझ गए, कॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए नोट है दूसरा, एन चीजों में से आर चीजों का सिलेक्शन, सिलेक्शन, अब सिलेक्शन, सिलेक्शन एक सेकेंड, सिलेक्शन तो ये कैसे करते हैं, अब एनसीआर करते हैं, इससे कैसे करते हैं एनसीआर। अब इसका विस्तार क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बाकी चीजें फैक्टोरियल आप जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? चलिए अब मेरे भाई मैं आपसे एक चीज कहूं, एक सवाल पूछूं, पहले हम परम्यूटेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है, परम्यूटेशन पहले हमारा फोकस रहेगा। मैं कहूं कि मेरे पास एक लड़की अनीता है, मेरे पास एक लड़की दिव्या है, मेरे पास एक लड़की सीता है, मेरे पास एक लड़की गीता है, मेरे पास 4 लड़कियां हैं, समझ रहे हो। और मैंने आपको बताया था ना कि इन सभी के नंबर मेरे पास हैं और मैं इन सभी के नंबर ऐसे अपने फोन बुक पे सेव करना चाहता हूं कि एक दूसरे को ना पता चले। समझ रहे हो, मैं इस व्यवस्थित ढंग से सेव करूंगा। तो आपने सुना ना कि व्यवस्थित, जैसे ही व्यवस्थित आया वैसे वहां पे क्या है, वहां पे मेरे भाई परम्यूटेशन है। और परम्यूटेशन है तो मैंने आपको बताया था कैसे, याद रखिए, अगर मेरे पास स्लॉट 4 खाली होंगे, अरे भाई 4 लड़कियां हैं तो इनके 4 नंबर होंगे और इनके पास 4 स्लॉट भी खाली होंगे, ठीक है। मैंने एक स्लॉट में अगर इनमें से मैं किसी एक का नंबर भरना चाहता हूं तो मेरे भाई 4 में से चारों का नंबर मैं भर सकता हूं, है ना। मैं 4 में से चारों का नंबर इसमें भर सकता हूं, समझ रहे हैं। अब आप देखिए एक का नंबर तो इसमें फिक्स हो ही गया, इन चारों में से किसी ना किसी का नंबर इसमें फिक्स हो गया। बचा क्या मेरे भाई, बचे अब 3, क्योंकि 4 में से एक का फिक्स हो गया, बचे 3। अब इस वाले में मैं कितने लोगों का नंबर भर सकता हूं, मेरे भाई जो बचे हैं 3 उनका भर सकता हूं। अब देखो 1 और 2 तो कंप्लीट कर गए इसमें, तो इसमें आप 2 लोगों के भर सकते हो, इसमें 1 लोगों के भर सकते हो। यानी कि या तो आप ऐसे कर लीजिए या तो आप सीधे सीधे इसको 4 फैक्टोरियल कर लीजिए, बात दोनों एक ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल का मतलब ही होता है क्रम गुणित, समझ रहे हैं। और क्रम गुणित ये रहा। एक चीज और समझ लीजिए हमेशा कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है। ये आप समझ लीजिए, याद रख लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। आइए आपके लिए एक सवाल है, अवेलेबल है, जल्दी से जरा नजर डालिए और इसको करते हैं एक बार। कहता है कि भाई मेरा नाम है मनीष, ठीक है,
इसमें लिखे गए अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहली चीज है मेरे भाई, पहली चीज है कि अगर नंबर रिपीट ना हो रहा हो, समझ रहे हैं, नंबर रिपीट ना हो रहा हो तो आप सीधे सीधे बस नंबरों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं। अब वही कहानी है, मैंने कहा था ना आपको कि आपके पास ये 6 कुल मिला के नंबर्स हैं, वो लड़की वाला मामला, और 6 आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6 आपके पास स्लॉट है। तो आप यहाँ कितने, यहाँ पे 6 तरीकों से भर सकते हो, यहाँ पे 5 तरीकों से, यहाँ पे 4 तरीकों से, यहाँ पे 3 तरीकों से, यहाँ पे 2 तरीकों से, यहाँ पे 1 तरीकों से, सबका गुणा कर दीजिए। तो इतना अगर टाइम लेना है तो जिंदगी झंडा है, ऐसा थोड़ी करना है मेरे भाई। इसको आप सीधे सीधे 6 फैक्टोरियल लिख दो, क्या दिक्कत है। और 6 फैक्टोरियल, ठीक है, अगर आपको फैक्टोरियल में आंसर नहीं दिया हुआ तो इन सबका गुणा कर लो। देखो जरा, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120 और 12 छक्के 72, यानी कि इसको लिख सकते हो 720। 720, समझ रहे हो, ये आपका आंसर है। या तो आप 6 फैक्टोरियल दे दो या तो गॉट इट मेरे भाई। चलिए अगला सवाल आपकी नजर के सामने है, देखो जरा, कह रहा है कि पांडे में अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपना दिमाग ये दौड़ाइए, अभी मैं बेसिक लेवल बता रहा हूं, तो कोई भी लेटर रिपीट ना कर रहा हो, ठीक है। और लेटर रिपीट करेगा तो उसका क्या तरीका है वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं। 1 2 3 4 5 6, और कोई भी रिपीट नहीं कर रहा मेरे भाई, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी 6 फैक्टोरियल ही होगा। अरे भाई 6 5 4 3 2 1 करने से अच्छा सीधे सीधे 6 फैक्टोरियल मानो। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 720। यानी इन लेटरों को भी मैं 720 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, समझ रहे हैं। अगला सवाल, ये बेहतरीन सवाल है, ठीक है। यहां कह रहा है कि मनीष में अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सभी स्वर एक साथ हों। सभी स्वर एक साथ, तो पहले तो ये फाइंड करो कि स्वर है कितने, 1 स्वर 2 स्वर, यानी कि मैं पहले दो स्थानों पे मैं अगर ऐसे बना दूं, खांचा बना दूं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये पहले जो दो खाने हैं ना, इनमें मैंने इन दोनों को बैठा दिया, मैं कोई दूसरा पेन ले लेता हूं, बताता हूं फिर, ठीक है जी। आइए, मैंने इन दोनों में क्या कर दिया, स्वर को बैठा दिया। बाकी जो नंबर बचे ना, यानी कि ये M N S H, यानी कि 4 नंबरों को मैंने अलग बैठा दिया। सवाल में कह रहा है कि स्वर एक साथ हो, स्वर एक साथ मैंने कर लिए। तो जब स्वर एक साथ की कहानी करें ना, तो इसको एक पैकेट मान लो, ये एक पैकेट है आपका, और पैकेट को आप सिर्फ एक गिनोगे, एक, समझ रहे हो। ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब इतने तरीके हैं अरेंज करने के, यानी कि 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 120। यानी कि आप अगर स्वर एक साथ रहेंगे ना, अच्छा एक चीज देखिए, एक चीज और, यहां 5 फैक्टोरियल तो है तरीके इनको अरेंज करने के, लेकिन साथ साथ इसको भी तो अरेंज करेंगे। कैसे, क्योंकि आपके पास ए है और आई है मेरे भाई, हो सकता है कि आई यहां हो, या हो सकता है कि ए यहां हो, या हो सकता है आई यहां हो, या हो सकता है ए यहां हो, इसको भी अरेंज करना है। तो मेरे भाई इन दोनों को अरेंज करने के तरीके से, तो आप जानते हैं कि 2 ही को अरेंज करना, तो 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, बात समझ में आई ना। यानी कि यहां भी आंसर मुझे क्या मिलेगा, लकीली 720 ही मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब यहां आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पिछला वाला अगर नहीं समझ आया तो यहां बिल्कुल समझ जाएंगे। मेरे पास यही है, मनीष नाम के लेटर्स है, लेटर्स का समूह है। तो मेरे भाई यहां पे कह रहा है आपसे कि व्यंजन एक साथ ना हो, तो व्यंजन देखो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि कुल मिला के अगर मेरे पास जितने खाने हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि अब मैं जो करूंगा मेरे भाई, अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो 4 लेटर है ना, 4, अब मैं इनको एक पैकेट मानूंगा, क्योंकि कह रहा है कि व्यंजन एक साथ हो, यानी 1 2 3 4, यहां पे मुझे क्या मिल गया, व्यंजन, इनको मैं एक पैकेट मानूंगा, ठीक है जी। और ए और आई इनको मैं अलग अलग मानूंगा, यानी कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहां जो मैं चीजों को अरेंज करूंगा, तो 3 2 और 1, 3 2 और 1 का मतलब क्या, 3 फैक्टोरियल। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिए, इन सभी को भी आपस में अरेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि यम यहां होगा या एन यहां होगा या एस यहां होगा, एच यहां, मतलब कहां होगा, तो इसको भी अरेंज करेंगे। जैसे मैंने इन सभी को अरेंज किया ना, ऐसे मैं इन अंदर वालों को भी अरेंज करूंगा। तो आप जानते हैं अरेंज करने का तरीका तो आपको मैंने बताया हुआ है,
क्रम गुणित के अनुसार अरेंज कर दीजिए, यानी कि 4 नंबर आपके पास है तो ये 4, 3, 2 और 1, समझ रहे हैं? 1 क्या मेरे भाई 1, ठीक है। इसको अरेंज किया तो मेरे भाई ये 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो गया, और इधर वाले पूरे क्या हो रहे थे 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो रहे थे। तो मेरे दोस्त ये वाला हो गया 24 और ये वाला हो गया 6, तो कुल कितने तरीके हो गए? 6 चौके, देखो 6 चौके 24 के 4 और 6 दूना 12, ठीक है, 12 2 14, यानी कि 144 तरीके हुए मेरे भाई अरेंज करने के। तो ये है परम्यूटेशन के छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे आप रिपीटेशन वाला चीज सीखेंगे, बट इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि परम्यूटेशन बहुत कम ही टीचर पढ़ा पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।